अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। आज परभनी में जिस तरह से यहाँ पर 4 जनवरी 2025 को उन आरोपियों को हिरासत में लिया जाए जो आरोपी यहाँ पर अच्छाई के खिलाफ और बुराई के साथ में साथ देने वाले हैं, जिन्होंने बीड़ जिले के एक सरपंच संतोष देशमुख इनकी निर्गुण हत्या की है, इनकी क्रूरपने से हत्या की है। उन आरोपियों को हिरासत में लिया जाए और उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका खटला चलाया जाए, ऐसा आरोप यहाँ पर लगाया गया है। और हिंदू समाज के जितने भी लोग हैं, मराठा समाज के, देशमुख समाज के जितने भी लोग हैं, तमाम लोग एक जगह आए और इन तमाम लोगों ने ये मांग की है कि संतोष देशमुख साहब, इनके परिवार के साथ में और इनके साथ में न्याय हो, और यही मांग यहाँ पर की गई है। इस वक्त परभनी लोकसभा मतदार संघ के लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव, परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, पाथरी विधानसभा मतदार संघ के नवनिर्वाचित आमदार राजेश दादा विटेकर, इन्हीं के साथ में जरांगे पाटिल, आरक्षण योद्धा जरांगे पाटिल साहब, जो मुख्यमंत्री से ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ऐसे जरांगे पाटिल साहब, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। यही नहीं, इसके अलावा मराठा समाज बांधव, साथ ही मुस्लिम समाज बांधव और उसी के साथ में बौद्ध समाज बांधव भी यहाँ पर इनके कंधे को कंधा लगाकर इस मांग को लेकर इन तमाम लोगों के साथ में इस मुख्य मोर्चे में शामिल हुए। और तमाम लोगों ने अच्छाई के विरुद्ध बुराई के खिलाफ यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर अच्छाई का साथ देने के लिए और बुराई को निष्ठ और नाबूद करने के लिए, बुराई को ख़त्म करने के लिए इन तमाम लोगों ने इस मोर्चे में आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर हिस्सा लेकर इन लोगों ने यहाँ ये बताया है कि संतोष देशमुख साहब, इनके परिवार के साथ में न्याय होना चाहिए, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और जिन लोगों ने ये क्रूर काम किया है, जिन्होंने इस तरह की बेरहमी से हत्या की है, इन तमाम लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका खटला चलाकर इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए, यही काम आज किया गया। और इसी तरह से आज जिस तरह से एकजुटता बताई गई है समाज में, और बुराई के खिलाफ जो लोग बुरा काम करते हैं उन लोगों के खिलाफ सारा समाज, पूरा समाज एकजुट होकर एक जगह आकर यहाँ पर इंसाफ की मांग की गई है। आज परभनी शहर में जिस तरह से परभनी शहर के न्यूटन ग्राउंड, यहाँ से मुख्य मोर्चे का आयोजन किया गया था, किसी तरह का कोई यहाँ पर गड़बड़ी नहीं हुई। मुख्य मोर्चे को शांतता प्रिय तरीके से यहाँ से ले जाया गया है। मुख्य मोर्चा परभनी शहर के न्यूटन ग्राउंड से होकर जेल कॉर्नर से लेकर यहाँ जिस तरह से अपना कॉर्नर के करीब जाकर यहाँ शनिवार बाजार से होकर, शनिवार बाजार नानालपेट कॉर्नर से चौक में जाकर शिवाजी चौक चांदशाह वली दरगाह के करीब से होकर जैसे ही ये मुख्य मोर्चा पहुंचा, यहाँ गांधी पार्क से लेकर आरआर टावर से लेकर स्टेशन रोड, और स्टेशन रोड से लेकर यहाँ जिस तरह से ये मुख्य मोर्चा बहुत ही शांतता प्रिय तरीके से गया, और शांतता प्रिय तरीके से जिस तरह से यहाँ विसावा कॉर्नर से होकर छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के करीब जाकर इस मोर्चे का रूपांतर सभा में किया गया है। यह मोर्चा शांतता प्रिय तरीके से जिस तरह से यहाँ से ले जाया गया है। पुलिस महकमे के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे। जिस तरह से यहाँ परभनी शहर के नानालपेट कॉर्नर से जब मोर्चा जा रहा था, पुलिस महकमे के तमाम आला अधिकारी और कर्मचारी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर समाज बांधव मौजूद थे, जो शांतता प्रिय तरीके से यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ में
परभनी का आज का मोर्चा निकाला गया, मुख्य मोर्चा निकाला गया। किसी तरह की कोई दुकान बंद नहीं की गई है, किसी को तकलीफ नहीं दी गई है, किसी वाहन धारक को तकलीफ नहीं दी गई है, किसी समाज के किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं किया गया है। एकदम शांतता प्रिय तरीके से, इंसाफ मांगने के तरीके से ही इंसाफ मांगा गया और स्वर्गीय संतोष देशमुख इनके मारे करियों को जिस तरह से फास्ट ट्रैक में इनका खटला चलाया जाए और खटला चलाने के बाद में इन लोगों को कम अज कम फांसी की सज़ा दी जाए, यही मांग परभनी लोकसभा मतदार संघ के लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव, परभनी विधानसभा मतदार संघ के लोकप्रिय और कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, उसी के साथ पाथरी विधानसभा मतदार संघ के नवनिर्वाचित आमदार राजेश दादा विटेकर, उसी के साथ तमाम आजी माजी खासदार आमदार और तमामी नेतागण, परभनी शहर महानगर पालिका के तमाम लीडर्स, शहर महानगर पालिका के लीडर्स, पाथरी नगर परिषद के लीडर्स, उसी के साथ में जिंतूर नगर परिषद के लीडर्स, सोनपेट नगर परिषद के लीडर्स, जिला परिषद के लीडर्स, उसी के साथ में माधमत के लीडर्स और जरांगे पाटिल जो आरक्षण योद्धा है, जरांगे पाटिल जिन्हें के लोग वैल्यू देते हैं, ऐसे जरांगे पाटिल साहब, उसी के साथ में धस साहब, आमदार धस साहब, ऐसे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर मोर्चा निकाला और मोर्चा शांतता प्रिय तरीके से निकाला गया और शांतता प्रिय तरीके से मोर्चे को निकाल कर परभनी शहर के लोगों को यह मैसेज दिया गया है कि मोर्चा किस तरीके से निकाला जाता है, मोर्चा कैसा निकाला जाता है, मोर्चे में किसी तरह का किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान कैसे नहीं किया जाता है, यही बात यहाँ पर आज इस मोर्चे में बताई गई है। और बुराई के खिलाफ अच्छाई के साथ इस मोर्चे को निकाला गया है और इस मोर्चे में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और इन तमाम लोगों ने सिर्फ एक ही मांग की है, एक ही मिसाल कायम की है कि मोर्चा किस तरह से निकाला जाता है और मोर्चे को निकालने का तरीक़ा क्या होता है। तमाम दुकानें, मार्केट खुला रखने के बावजूद भी इस मोर्चे को कामयाब किस तरह से किया गया है। इस वक्त खासदार संजय बंडू जाधव इन्होंने स्पेशली आह्वान किया था कि इस मोर्चे को शांतता प्रिय तरीके से निकाला जाए और इस मोर्चे की वजह से किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति का किसी का भी कोई नुकसान ना हो और किसी दुकानदार का नुकसान ना हो, किसी तरह की जाड़ पोड़ ना की जाए, किसी भी व्यक्ति का नुकसान ना किया जाए, किसी व्यक्ति का किसी भी वाहन धारक का नुकसान ना किया जाए। इस बात की ख़ास तौर से यहाँ पर दक्षता ली गई है, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा गया है और तमाम ही लीडर्स ने यहाँ पर जिस तरह से इस बात का ख्याल रखा है कि तमाम लोग एक साथ एकजुट होकर इस मोर्चे में शामिल हो और इस मोर्चे को पूरी तरह से कामयाब किया जाए। इस वक्त जरांगे पाटिल साहब इन्होंने विशेष तौर से मुलाकात दी और मुलाकात देने के बाद में इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी जानते हैं। और इस मोर्चे को जो शांतता प्रिय तरीके से निकाला गया है, इस मोर्चे को कामयाब करने के लिए परभनी लोकसभा मतदार संघ के खासदार संजय बंडू जाधव, इन्हें क्रेडिट जाता है। परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्हें क्रेडिट जाता है। पाथरी विधानसभा मतदार संघ के आमदार राजेश दादा विटेकर, इन्हें क्रेडिट जाता है। और उसी के साथ में जरांगे पाटिल साहब, इन्हें क्रेडिट जाता है। और तमाम यहाँ पर जितने भी हिंदू संगठनाएं हैं, इन तमाम हिंदू संगठनाओं को, जितने भी मराठा संगठनाएं, इन तमाम संगठनाओं को क्रेडिट जाता है कि किस तरह से शांतता प्रिय तरीके से ये मोर्चा निकाला गया है। किसी तरह का कोई गालबोट नहीं लगा है इस मोर्चे को और शांतता प्रिय तरीके से इंसाफ मांगा गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब, इन्होंने जिस तरह से संविधान लिखा और उस संविधान के तहत ही इस मोर्चे को कामयाबी के साथ में निकालकर इस मोर्चे का क्रेडिट पूरी तरह से खासदार संजय बंडू जाधव, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, आमदार राजेश दादा विटेकर और तमाम हिंदू संगठनों ने लिया है। और जिस तरह से इस मोर्चे का क्रेडिट लिया गया है, इस मोर्चे को कामयाब किया गया है और इस मोर्चे को कामयाब करने के बाद में यह मैसेज दिया गया है कि संतोष देशमुख साहब, इन्हें जिस तरह से यहाँ पर इंसाफ मिलना चाहिए, संतोष देशमुख साहब, इनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और अच्छाई की जीत होनी चाहिए और बुराई निष्ठ नाबूद होनी चाहिए। यही मैसेज यहाँ पर दिया गया है। हम पूरा वीडियो हम आपको बता रहे हैं परभनी आज तक पर पे कि किस तरह से यहाँ पर ये मोर्चा निकाला गया है और इस मोर्चे को शांतता प्रिय तरीके से निकालकर कामयाबी के साथ में इस मोर्चे को
परभणी शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के करीब ले जाकर इस मोर्चे का सभा में रूपांतर किया गया है। ये झलके हम आपको स्पेशली परभणी आज तक पर बता रहे हैं। चला 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 समोर जावा समोर समोर चला चला पुढे पुढे चला चला भाऊ पुढे चला समोर चला ए बागड्या कर चला भाऊ मागे चला ए निखिल झालं का रे चला चला पुढे चला 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 पुढे चला कॅमेरावर चला चला लवकर लवकर थोडा घेरा मोठा करा करो साइन जेवढी व्यक्ती आम्ही इथून आवाहन करतील त्याच व्यक्तीने वर येण्याचा प्रयत्न करावा. कोणीही या बॅरिकेडच्या समोर येण्याचा प्रयत्न अजिबात करू नये. कारण याच्या समोर जी व्यवस्था केलेली आहे ती आपल्याला सोशल मीडिया आणि या मीडियासाठी केलेली आहे. तर आतमध्ये येऊन थोडी त्यांना डिस्टर्ब करू नये. सर्व बांधवांना या ठिकाणी आवाहन करण्यात आले की तुमच्या उजव्या बाजूची जी जागा आहे ती महिला आणि माता भगिनींसाठी या ठिकाणी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे. स्टेजच्या उजव्या बाजूची म्हणजे परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या बाजूची जी जागा आहे
या ठिकाणी कुणीही पुरुष मंडळी बसणार नाही. कुणीही पुरुष भगिनींना एक विनंती असेल, आपण सर्वांनी खाली बसून घ्या. पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करा, खाली बसून घ्या. सर्वांना कळकळीची विनंती आहे. ये न्यूज खबर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22/40 के प्लॉट्स है और 22/40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी
अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल। मोबाइल नंबर 8177941481। सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें।